गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल फायर्ड हो और वो प्रोजेक्टाइल जो हमारी फायर्ड हो रही थी वो हमारा कहाँ से फायर्ड हो रहा था कि एक एच हाइट पे कोई बंदा खड़ा था और वो वहां से, ठीक है, बॉल को थ्रो करने का काम कर रहा था यू वेलोसिटी से। एच हाइट पे खड़ा था वो और बॉल को थ्रो करने का काम कर रहा था यू वेलोसिटी से। तो यहाँ पे किसी तरह का एंगल का रोल नहीं था। और हम लोगों ने देखे थे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी कि वो बॉल कितने टाइम के बाद जमीन को टच करेगी। फिर हम लोगों ने देखा था कि रेंज भी क्या होगा, यानी कि उसकी रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो रेंज था, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था वो रूट अंडर 2 hg था। यानी कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि आप कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो। पर जब हम लोगों ने रेंज की बात करी थी तो रेंज में हम लोगों ने देखा था u रूट अंडर 2h/g है। यानी कि जब रेंज की बात होगी तब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वेलोसिटी से फेंकी है। यानी आप छत पर से खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे हो तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो। तो उस हिसाब से पता चलेगा कि वो कितनी दूर जाकर के गिरेगा। पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट था कि आप कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो, बस वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने हाइट पे खड़े हो। ठीक है, अब उसी के आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रोजेक्टाइल का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। और सेकंड टाइप में क्या है कि ऐसा प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में, यानी कि आप ग्राउंड पे खड़े हो और ग्राउंड पे खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे हो, ठीक है, कुछ एंगल बना करके। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल करते हो जिसमें आप हॉरिजेंटल प्लेन से, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री बनाते हो और फेंकते हो, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारी है सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फाइर्ड विद एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आपने यू वेलोसिटी के साथ इसको फेंका, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बनाने का काम कर रही है, थीटा डिग्री बनाने का काम कर रही है। तो जैसे ही आप देखोगे तो आप कंपोनेंट ऑफ रेजोल्यूशन करना शुरू करोगे वेक्टर्स का, तो वेक्टर्स का रेजोल्यूशन में हम लोग क्या देखते थे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर इधर जाने का काम कर रही है और ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा वी कॉस थीटा होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी कॉस थीटा हो जाएगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी साइन थीटा हो जाएगा। तो इधर आप यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा। याद रखना एक चीज कि u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस इज u sin थीटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज ux। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का है इनिशियल वेलोसिटी x के अलॉन्ग यो, वो हमारा u cos थीटा है, y एक्सिस के अलॉन्ग u y u sin थीटा है। ठीक है, देन अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग। तो पहला हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू जो भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो एक्स वाला लेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सलरेशन भी हम लोग एक्स कंपोनेंट वाला लेंगे। और हम लोगों ने लास्ट केस में ही देखा था कि बॉडी को जब आप थ्रो कर रहे हो तो जब वो ऊपर के साइड जा रहा है तो आपने एक बार उसको थ्रो किया, उसके बाद तो दोबारा थ्रो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप कहीं पे भी फोर्स नहीं लगा रहे हो। जब फोर्स नहीं लगा रहे हो इसका मतलब है कि एक्सलरेशन जीरो है। अब अगर ये राइज कर रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज कर रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज कर रही है और ग्रेविटी हमारा किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो एक्सलरेशन जो कुछ भी होगा ग्रेविटी के कारण वो वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग होगा। यानी कि एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो एक्सलरेशन थी वो उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था लास्ट वाले केस में, जब हम लोगों ने एक हाइट से भी प्रोजेक्टाइल का एक बॉल को थ्रो करने का काम किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ए एक्स इक्वल टू जीरो, जो एक्स कॉम्पोनेंट है उधर एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो होगी और वाई कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग जो एक्सलरेशन होगा वो जी होगा। अगर वो राइज कर रहा होगा तो माइनस जी होगा, फॉल कर रहा होगा तो प्लस जी होगा। ठीक है, तो एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा इक्वेशन पूरा, ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया। तो आपके पास सिर्फ बचा एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस टी। ठीक है, x इजकल टू यू एक्स प्लस टी और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट कितना है तो यू कॉस थीटा है। ठीक है, तो आपका x मिल गया यू कॉस थीटा टी। आप इसको इक्वेशन ए मार्क करके रख लो। ठीक है, इक्वेशन ए मार्क करके रख लो। अब हम लोग निकालने में इंटरेस्टेड है व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे, तो वाई इजकल टू ए यू, ये यू है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा जब आपका बॉल राइज कर रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा वो माइनस जी होगा। ठीक है, तो जस्ट वो पुट कर दो। ठीक है, वाई इजकल टू ए वाई टी 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू वाई हमारा कितने के बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है। अभी ये टर्म रहने दो। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे सारा कुछ जो हम लोगों के पास नोन वैल्यूज, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ कैपिटल टर्म्स लगा हुआ है। कैपिटल टर्म्स क्यों लगा हुआ है कि अब हम लोग क्या ले रहे हैं कि व्हेन टी इजकल टू, जो टोटल टाइम है, वो जो हमारा टी है वो टोटल टाइम हो गया, यानी कि आपने बॉल को फेंका, वो कुछ हाइट पे पहुंचा और वापस ग्राउंड पे आ गया, तो इसमें कितना टाइम लगा, उसको कैपिटल टी टाइम लगा। तो जब टोटल टाइम टी हो जा रही है, तो उस टाइम पे हमारा वाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से राइज करता हुआ वाई मैक्सिमम पहुंचा और यहाँ पे फिर आकर के जीरो हो गया, यानी कि जब टाइम हमारा कैपिटल टी हो जाएगा तो वाई हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसी का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है कि वाई इक्वल टू जीरो व्हेन टी इक्वल टू कैपिटल टी, तो यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको कैपिटल टी के लिए इक्वेशन मिलेगा 2u साइन थीटा जी, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है इस टाइम पे, लास्ट केस में टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट था 2h/g, यानी कि आप इस बात पे सिर्फ डिपेंड करता था कि आपने कितने हाइट से फेंका है। पर इस टाइम जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी से फेंका है आपने, थीटा है यानी कि कितने एंगल से फेंका है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। एंड जी तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो इसमें आप चाहो तो टी मैक्सिमम आप चाहते हो कि आप देखना चाहो कि मैक्सिमम टाइम कित आप यू की वेलोसिटी फिक्स रख रहे हो, और आपको देखना है कि कौन से एंगल पे मैं फेंकूंगा कि जो टाइम है हमारा वो सबसे मैक्सिमम हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर आप एग्जैक्टली बॉल को 90 डिग्री हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में फेंकोगे, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम तक हवा में रहने का काम करेगी। आप इसके बाद अलावा इसके बाद थीटा की वैल्यू आप कुछ भी करो, आपका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इस टाइम से मिनिमम ही होगा। ओके, अब जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है कैपिटल टी के लिए, वो है हमारा 2u साइन थीटा, और हमारे पास इक्वेशन ए जो था वो क्या कहती है, x इजकल टू यू कॉस थीटा टी। तो अब अगर हम लोग t को कैपिटल टी कर रहे हैं तो हमारा x कितना हो जाएगा, जब बॉल आपने फेंकी यहाँ पे, तो x हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में t टाइम लगा, तो आपने यहाँ से यहाँ तब तक x कितने दूर तक पहुँच गए, आप इसका रेंज पहुँच गए। तो जब हमारा t कैपिटल T के बराबर होगा तो x हमारा कैपिटल R रेंज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे x के जगह में R पुट कर दो और कैपिटल T के जगह में स्मॉल t के जगह में कैपिटल T पुट कर दो, तो हम लोगों को हॉरिजेंटल रेंज मिल जाएगा, हॉरिजेंटल रेंज मिल जाएगा। और हम लोग को क्या मिलेगा, आर इजकल टू यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने 2u साइन थीटा बाई जी। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि ये 2 आगे और u इंटू यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर यहाँ देखो हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसको यू स्क्वायर बाई जी। तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाता है, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाता है, तो ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा, यानी रेंज इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या क्या निकाल लिया कि जब प्रोजेक्टाइल पे होगी तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और आप किसी पर्टिकुलर एंगल से फेंक रहे हो आर से, तो वो बॉल कितने दूर तक जाएगी ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं जानने में कि अगर मैं एंगल, आप यू की वैल्यू कांस्टेंट रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यू की वैल्यू कांस्टेंट हो, और देखना चाहते हो कि वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पे जो बॉल है वो मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करेगी, तो उसके लिए फिर से देखो कि साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। इसका मतलब है कि 2 थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 90 डिग्री यानी π/2 की, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा π/4, दैट इज 45 डिग्री। यानी कि जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री बना करके भेजोगे, तो वो जो बॉल होगा वो सबसे मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करेगा फॉर ए पर्टिकुलर वेलोसिटी u।
अगर आप u की वैल्यू कांस्टेंट रख रहे हो, थीटा की वैल्यू वेरी कर करके देख रहे हो, तो उस इंस्टेंट पे इस u के लिए r की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 45 डिग्री। तो जो जोवेनियल थ्रो करने का काम करते हैं वो लोग, एंगल बनाने का जो काम करते हैं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, वो लोग ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज बनाते हैं जब भी कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है। तो अगर जो एंगल ऑफ हिटिंग है बॉल का, अगर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री है, तो जो बॉल ट्रैवल करने का काम करेगी वो मैक्सिमम ट्रैवल करती है। और यही कारण आप देखना कि जब कोई भी बैट्समैन अगर स्ट्रोक वो मार रहा है, स्ट्रेट के अलॉन्ग मार रहा है, तो अगर वो 45 डिग्री पे होगी तो बॉल काफ़ी लंबी जाती है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट थिंग हम लोग निकालने का काम करेंगे, व्हाट इज विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल। यानी कि आपने बॉल को थ्रो किया, एक मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, उसके बाद से गिरना शुरू किया होगा। जब एक चीज़ तो आपने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया होगा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसकी। यानी अगर आप इतना ही में कंसिडर कर रहे हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी u, और इसकी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारी कितनी थी, यू वाई। और इस पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो u भी y विल बी ऑल्सो जीरो। तो यानी कि, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा यू वाई कितने के बराबर हो जाएगा, यू वाई हमारा यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, पर भी वाई जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो जीरो होगा, क्योंकि आप बॉल को फेंके, ये पॉइंट होगा जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर वो ग्रेविटी के कारण फॉल करना शुरू करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पे वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी जीरो। ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए वाई वाला। ठीक है। तो सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट क्या लोग लिखेंगे, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर टू ए वाई वाई लिखेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग वाई को ही कर देंगे मैक्सिमम हाइट के बराबर, तो ये वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर। ठीक है। देन फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू एच विल बी जीरो। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाई हमारी कितने के बराबर थी, माइनस जी के बराबर थी, तो ये हो जाएगा माइनस जी। तो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, कट जाएगा, और आपके पास एच, मैक्सिमम हाइट एच के लिए जो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट एच के लिए जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा डिग्री से आप फेंक रहे हो, ठीक है, विथ वेलोसिटी यू, तो जो मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगी वो हमारी होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।